हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी की तरफ से बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा है। 577 पोस्ट है टोटल, जिसमें कि एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड पीएफ कमिश्नर के लिए पोस्ट्स हैं। अगर आप स्नातक हैं किसी भी विषय से, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि ग्रेजुएट होना होगा किसी भी सब्जेक्ट से। किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ग्रेजुएट है, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हैं एप्लीकेशन के लिए। ऑल इंडिया लेवल से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। यूपीएससी हम सभी जानते हैं, सैलरी स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 80,000 रुपीज पर मंथ होने वाली है। बाकी की सभी डिटेल्स की क्या क्या पोस्ट है और उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे एप्लीकेशन करनी है, एग्जाम के सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, कहाँ कहाँ पे एग्जाम होंगे, जॉब लोकेशन क्या होगी, ये सारी डिटेल हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको पोस्ट देखने के बाद लगे कि बाकी की डिटेल्स चेक करनी चाहिए तो आप वीडियो को एंड तक देखें। सारी इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी डिटेल्स के लिए ग्रेजुएट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब पाने की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब। तो सबसे पहले हम चले आते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर से स्टार्ट करेंगे। रिक्रूटमेंट स्पेशल एडवर्टीजमेंट नंबर 51/2023। तो एडवर्टीजमेंट नंबर है 51/2023। इसमें दो अलग अलग पोस्ट हैं और पहली जो पोस्ट है वो है 418 वैकेंसी, 418 वैकेंसीज हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर इन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत ही आएगा। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 204 पोस्ट रहेंगे, ईडब्ल्यूएस में 51, ओबीसी में 78, एसटी में 28 सीट्स हैं, एससी में 57। तो 418 418 तो हो गए इधर। और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, एक और पोस्ट है जैसा मैंने आप थंबनेल पे लिखा हुआ है। इसमें से कुछ जो है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेंगे। अब बाकी इसकी डिटेल देखेंगे। इसके बाद दूसरी भी पोस्ट है वो भी चेक करेंगे। दूसरी पोस्ट है 159 वैकेंसीज हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत ये भी आएगा। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी में 68 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 16, ओबीसी में 38, एसटी में 12 एंड एससी में 25 सीट्स हैं। तो पहले जो वैकेंसी है उसकी डिटेल पहले कवर कर लेते हैं कि क्या क्या उसमें क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट वाली जो है 418 एनफोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर के नाम से प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करना रहेगा। अब इसमें डिटेल देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले आपकी क्वेरी रहेगी द पोस्ट इज परमानेंट। तो ये परमानेंट है, ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट पर है थोड़े दिन के बाद टर्मिनेट होगा। परमानेंट है, एक बार आपको जॉब मिली तो ये परमानेंट रहेगी। ग्रुप बी में आ रहा है ये पोस्ट। लेवल 8 इसकी सैलरी रहेगी 7 सीपीसी। अपर एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 30 इयर्स रहेगी। दूसरे वाली जो पोस्ट है उसके लिए थोड़ी ज्यादा है अपर एज लिमिट, शायद ऐसा याद आ रहा है, वो भी देख लेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपके पास होनी ही चाहिए एप्लीकेशन के वक्त में वो है बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। यहाँ साफ साफ लिख दिया गया है कि आप बैचलर डिग्री हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो ग्रेजुएट है मतलब, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कई चीजें अच्छी हैं, जैसे कि हालांकि मैं सिलेबस भी आपके साथ डिस्कस कर दूंगी, आप देख लें सिलेबस। अगर आपको लग रहा है कि आप ये सिलेबस कवर कर सकते हैं एग्जाम के लिए, एग्जाम कैसे लिया जाएगा और एग्जाम में क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी चीज हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें दो अच्छी चीज क्या है कि पहला तो एक्सपीरियंस नहीं मांगी जा रही है, दूसरी चीज है परसेंटेज का कोई भी इशू नहीं है। आप ग्रेजुएट है किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो, आर्ट्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, कोई भी तो चलेगा। मैनेजमेंट से ग्रेजुएट है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूटीज इसमें क्या क्या रहेंगी, जैसे आप ऊपर देख के पता चल रहा है एनफोर्समेंट या अकाउंट ऑफिसर है तो उससे रिलेटेड रिकवरी, अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कैश, लीगल, पेंशन, कंप्यूटर, ये सारी चीजें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें देखनी होंगी। चलिए अभी देख लेते हैं नेक्स्ट जो पोस्ट है उसमें क्या 159 वैकेंसीज पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, कमिश्नर की पोस्ट है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, तो बाद में जाके कमिश्नर की पोस्ट हो जाएगी। बहुत अच्छी वैकेंसी है। अब इसमें क्या रहेगा, पोस्ट इज परमानेंट है या नहीं वो पहले चेक करेंगे, उसके बाद फिर द पोस्ट इज परमानेंट। 30 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। द पोस्ट इज परमानेंट, ये ग्रुप में ए में आएगा। इसके पे लेवल भी ज्यादा है, पे लेवल 10 पे 80,000, मिनिमम 80-85,000 सैलरी बनेगी मिनिमम।
अपर एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 35 इयर्स है, और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अपर एज में रिलैक्सेशन दी जाती है, वो यहाँ पर भी लागू होगी। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपके पास होनी ही चाहिए एप्लीकेशन के वक्त में, डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, मतलब आप ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट से। फिर कहने का मतलब वही हो गया कि आप किसी भी विषय से आपने स्नातक डिग्री ली हुई है, पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डिजायरेबल में लिखा है कि अगर आपने डिप्लोमा कंपनी लॉ या लेबर लॉ या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया है तो अच्छा रहेगा, मतलब इनके लिए एक्स्ट्रा वेटेज दी जाएगी, बट ऐसा नहीं है कि ये चीज नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मान लें कि ये चीजें नहीं है और आप अप्लाई करना चाहते हैं ऊपर वाली पोस्ट के लिए कर सकते हैं, इसके लिए भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ड्यूटीज इसकी क्या रहेंगी? लुक आफ्टर द वर्क ऑफ एनफोर्समेंट, वही सेम ही है, अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन, कैश, लीगल, पेंशन, ये सारी चीजें इसमें देखनी रहेंगी। एग्जाम का स्कीम क्या रहेगा, एप्लीकेशन कब से कब तक कर सकते हैं, वो सब भी हम देखेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन थ्रू upsconline.nic.in to the above post from 25th February 2023, 25 फरवरी 2023 से लेके 17 मार्च 2023, 17 मार्च 2023 तक आप एप्लीकेशन कर सकेंगे। इसके बाद अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन हालांकि जारी नहीं हुई है, मैं 26 फरवरी को बना रही हूँ तो पोर्टल ओपन नहीं हुई है, पोर्टल ओपन। जॉब लोकेशन कहाँ रहेगी? हेडक्वार्टर इसकी न्यू दिल्ली में है। द ऑफिसर्स रिक्रूटेड आर लायबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, लेकिन आपकी जो जॉब होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में ये रहता है कि जहां जहां पे इसके ऑफिसेज रहेंगे ऑल इंडिया लेवल पर, वहां पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। प्रोबेशन पीरियड रहेगा, जिसे परिवीक्षा काल या आप जिसे कह सकते हैं कि कंपनीज में ऑर्गेनाइजेशन में जिसे ट्रेनिंग पीरियड बोलते हैं, वो 2 साल का रहेगा। प्रोबेशन पीरियड खत्म होते ही रेगुलराइज कर दिया जाता है, पे स्केल वगैरह दे दी जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि फीस क्या है, और फीस बहुत नॉमिनल है, बहुत सारे कैंडिडेट के लिए तो फीस नहीं है, और जैसे SC ST कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, वो देखते नीचे में, अभी सिस्टमैटिकली हम नीचे की तरफ कवर करेंगे सारी डिटेल। और अगर फीस है तो 25 रुपीज, 25 रुपए जिन कैंडिडेट को देनी है उनको 25 रुपए, 25 रुपीज फीस है। दोनों पोस्ट के लिए एप्लीकेशन भी की जा सकती है, अगर आप इंटरेस्टेड है कि दोनों के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो आपको 25 प्लस 25 50 रुपए 50 रुपीज फीस देनी होगी जिन कैंडिडेट को देनी है। जिनके लिए एग्जाम्प्टेड है फी उनको तो नहीं देनी है। अब सिलेक्शन के लिए कैसा है, एक पेन एंड पेपर, मतलब ऑफलाइन होगी, आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, पेन एंड पेपर पे आपको एग्जाम लिखना होगा। और पेन एंड पेपर में दोनों के लिए, दोनों पोस्ट के लिए पेन एंड पेपर पहले टेस्ट होगा। पेन एंड पेपर में क्या रहेगा वो देख लेते हैं। 2 घंटे का रहेगा, सभी के मार्क्स बराबर होंगे, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, और साथ ही साथ जो है द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद मल्टीपल चॉइस आंसर। मीडियम ऑफ टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे, आपको ऑप्शन भी रहेगा, आप हिंदी में भी आंसर कर सकते हैं, इंग्लिश में भी आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चंस को हिंदी में इंग्लिश में दोनों में पढ़ सकते हैं, दोनों ही लैंग्वेज में किसी एक में भी आप आंसर कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। देयर विल बी पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, 1/3 मार्क कट जाएगा, निगेटिव मार्किंग, यस निगेटिव मार्किंग रहेगी। चलिए अब देख लेते हैं स्कीम। ये तो हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा ऐसा दिख रहा है फिलहाल। तो सिलेबस आप देख लें, क्योंकि अगर कह रहे कि सिलेबस देखना जरूरी रहता है एप्लीकेशन के पहले, क्योंकि ये चीजें आप कवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते जब तक एग्जाम होंगे। तो जनरल इंग्लिश रहती है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज, और नॉर्मल जो रहता है वर्ड्स वगैरह काफी उसमें कवर करने रहेंगे आपको। इन एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, या बड़े बड़े वर्ड्स हैं उनके मीनिंग आते हैं, वो सारी चीजें रहती है। या फिर वर्ड को डिस्टॉर्ट करके, मतलब जैसे फ्रीडम है तो फ्रीडम में इनको चेंज कर देते हैं इनकी सीक्वेंस, और फिर बोलते हैं कि करेक्ट वर्ड बनाओ, तो ये सब क्वेश्चन इंग्लिश में रहेंगे। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आपको पढ़ना होगा, करंट इवेंट एंड डेवलपमेंटल इश्यूज पढ़ने होंगे, अभी कुछ ऐसा इशू चल रहा है क्या जिसमें डेवलपमेंटल इश्यूज टाइप की चीजें हैं, या करंट इवेंट या करंट अफेयर जिसे बोल सकते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी पढ़ना होगा। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको पढ़ना होगा, आप कोई भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको जनरल, बट डीप में नहीं, लेकिन जनरल। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज आपको पढ़ने होंगे। जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पढ़ना होगा। इसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना होगा। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया भी पढ़ना होगा। तो ये सारी चीजें आपके रहेंगी सिलेबस में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सेम ऐसे ही आरटी के लिए भी दिया है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट कमिश्नर के लिए भी दिया है।
कि लगभग वही है। सिलेबस थोड़ा सा इसमें चेंज है, लेकिन मतलब एग्जाम का पैटर्न सेम है, 2 घंटे का रहेगा, इक्वल मार्क्स रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, मल्टीपल चॉइस जिसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगा, 1/3 मार्क नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और सिलेबस में थोड़ा सा चेंज रहेगा। सिलेबस में जनरल इंग्लिश है, इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट, करंट इवेंट, पॉपुलेशन। तो ये वाला जो सिलेबस है ये अलग है। जो दूसरी वाली पोस्ट है असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, प्रोविडेंट कमिश्नर, इसके लिए थोड़ा सा सिलेबस अलग है। ये पेज नंबर 5 पे देख सकते हैं। वेटेज कैसे रहेगा फिर 75% वेटेज दिया जाएगा रिटन टेस्ट को जो हो रहा है, और 25% दिया जाएगा इंटरव्यू को। फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें 75% रिटन को और 25% इंटरव्यू को। एग्जाम के सेंटर्स कहाँ पे होंगे? एग्जाम के सेंटर्स आपके टोटल 79 सेंटर्स बनाए ऑल ओवर इंडिया पे। तो जो भी आसपास का सेंटर है वो आप फिल करेंगे, फॉर्म फिल करते वक्त वो मोस्टली आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शंस में रहते हैं जो भी 2-3 वो आप फिल करें, आपको अपना चॉइस का सेंटर मिलेगा मोस्टली। तो ऑल ओवर इंडिया में जो मेन सिटीज हैं उनको सेंटर बनाए गए हैं। लगभग सभी स्टेट में एक सेंटर जरूर होंगे ऐसा लग रहा है मुझे। चलिए अब देखते हैं आगे। इंपॉर्टेंट नोट वगैरह देख लेना है। फी चेक कर लेते हैं क्या है। सिटीजनशिप, एज लिमिट में ऊपर एज लिमिट दे दी गई है, एज में रिलैक्सेशन दी जाती है ST SC कैंडिडेट को वगैरह। तो ये एप्लीकेशन फी देख लेते हैं। एप्लीकेशन फी फीमेल कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, SC कैंडिडेट, PWBD कैंडिडेट नो फी। नो फी फॉर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी मीन्स नो एप्लीकेशन फी फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, SC ST कैंडिडेट एंड PWBD कैंडिडेट्स। बाकी जो कैंडिडेट मेल कैंडिडेट है OBC कैटेगरी के, EWS कैटेगरी के और जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट, उनके लिए 25 रुपीज एप्लीकेशन फी रहेगी। एप्लीकेशन दोनों के लिए 2 अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से पेमेंट रहेगी। यहाँ फिर से लिख दिया नो फी फॉर SC ST PWBD एंड वीमेन कैंडिडेट फॉर ऑफ एनी कम्युनिटी। तो ये हो गया। इसके बाद फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं UPSC के, जहां पर आप देख सकेंगे कि कहां पर एडवर्टीजमेंट देखनी है और कैसे एप्लीकेशन करनी है आपको। तो ये UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक करें, एक बार रिक्रूटमेंट है यहाँ पर देखें ब्लू में मैंने ब्लिंक अभी ये किया, इस पे एडवर्टीजमेंट पे आप क्लिक कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट में जो पहली एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट नंबर 51 2023 स्पेशल, ये इस पे आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते एडवर्टीजमेंट आपके सामने आ जाती है। अब इसमें स्पेशल क्यों लिखा ये मुझे नहीं पता, स्पेशल ऐसा कुछ स्पेशल तो नहीं लगा रहा है, नॉर्मल है। तो ये रहेगा। और इसके बाद एप्लीकेशन कैसे करनी है, जैसे आप रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे आपको ये एडवर्टीजमेंट दिखेगी 51 वाली एडवर्टीजमेंट, और इस यहाँ पे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन है। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन पे एक बार फिर आप क्लिक कर लेते हैं। तो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल जो है एडवर्टीजमेंट नंबर 4 की एप्लीकेशन ओपन है, यहाँ पर देखें अप्लाई नाउ अप्लाई नाउ अप्लाई नाउ। तो ये एडवर्टीजमेंट नंबर 4 की एप्लीकेशन ओपन है और साथ में एप्लीकेशन नंबर 3 की एप्लीकेशन ओपन है, पोर्टल ओपन है। अभी 51 जो है अभी आई नहीं है, यहाँ पर पोर्टल में ऐड नहीं हुई है एप्लीकेशन उनकी। तो मोस्टली मुझे लग रहा है 1 या 2 दिन में 27 या 28 फरवरी तक मोस्टली ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जानी चाहिए। ग्रेजुएट्स के लिए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब परमानेंट रहेगी। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।